मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर और वो सभी जिन्होंने मुझे इतना फोर्स करा फिर से वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे मेरी मोरल स्टोरीज के लिए, मुझे सुनने के लिए। मे बी उनको पॉजिटिविटी मिलती है मुझे सुनकर, ऐसा उनका कहना है मेरे कुछ प्यारे प्यारे फ्रेंड्स का कि मुझे सुनकर वो पॉजिटिव होते हैं। तो मैं अगेन आ गई हूँ और ये मेरे बनी का डैडी है, तो अब इसको साइड में रख देते हैं। ये सारे बनी के टॉयज़ हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव करा, इतना मोटिवेट करा कि मैं फिर से अपनी स्टोरी के साथ फिर से आ जाऊँ आपके सामने, है ना। कम बैक करूँ, सॉरी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, कम बैक करूँ मैं, तो मैं आ गई। ओके, एक्चुअली हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी तो मैं आपको सुनाऊंगी, बट उससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली आजकल के टाइम में मैं देख रही हूँ सभी, है ना, किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग करते ही हैं। बट आपको पॉजिटिविटी कैसे मिलती है मुझसे? बिकॉज मैं टूटती नहीं हूँ, है ना। रियलिटी ऑफ लाइफ जो भी है मुझे पता है, दैट्स वाई मैं कभी हारती नहीं हूँ, है ना। एट द एंड क्या होना है हमारा लाइफ का, या सच का या झूठ का या गलत का या सही का, हम सबको पता है। कई लोगों को पता होता है, पता होते हुए भी वो ना समझ होते हैं, है ना, हम कह सकते हैं। सो वन सेकेंड, बड़ी फैन ऑफ कर दो। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, इससे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाती मेरी, और एसी ऑन है तो ठीक है, उसको कंफर्ट रहेगा, उस साइड पे लेट जाओ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो होता क्या है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, आएंगी, वो तो आएंगी ही। इसको फेस कैसे करना है, इससे लड़ना कैसे है, ये हमें आना चाहिए। जिसको आता है वो जीत गया, जिसको नहीं आता है वो हार गया। जिसने पेशेंस खो दिया, जोश में आ गया, गलत क्या है सही क्या है ये नहीं देखा, हार गए। आपने अपने खाते में पाप लिखवा दिया। खैर, इन सबको छोड़ते हैं, इसी बात पे हम आते हैं हमारी आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है, दो स्टोरी। तो फर्स्ट स्टोरी कुछ ऐसी है, कैसी है स्टोरी, कुछ ऐसी है। एक फकीर था, वो फकीर देश की यात्रा करने निकला, ठीक है। वो यात्रा करते हुए जब जा रहा था तो रास्ते में ही अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने पर वो एक व्यक्ति के घर पर रुका। जिस व्यक्ति के घर पर वो रुका उसका नाम था आनंद। जब वो आनंद के घर में रुका, आनंद ने उसकी बहुत सेवा करी, बहुत अच्छे से पूरे समर्पण भाव से उसकी सेवा करी। फिर अगले दिन जब वो फकीर जाने लगा तो आनंद ने उनको उपहार दिया, उपहार के साथ विदा किया। वो फकीर आनंद की सेवा से इतने ज़्यादा खुश थे तो उन्होंने उसको दुआएं दी कि बेटा तुम दिनों दिन रात रात दुगनी चौगनी ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आनंद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलता है, बाबा ये जो आज है कल नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बाबा, वो फकीर आनंद की तरफ आश्चर्य से देखते हैं और देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। कुछ सालों बाद
है ना, कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ सालों बाद क्या होता है, बाबा वो फकीर फिर से यात्रा पर निकलते हैं, फिर से देश की यात्रा पर निकलते हैं। अब वो फिर आनंद को ढूंढते हैं, तो वो देखते हैं जो आनंद जिन्होंने उनको अपने घर में आश्रय दिया था, इतनी सेवा करी थी, आज देखते हैं उसकी हालत बहुत दयनीय है। दयनीय है मतलब कि वो एक, उसके पास जो कुछ था आज कुछ भी नहीं है, और वो अब एक जमींदार के घर पे काम करता है ना। जमींदार के घर पे वर्कर था, नौकर था। लेकिन बाबा देखते हैं तब भी वो उतना ही खुश, उनकी जमींदार की नौकरी करके भी वो बहुत खुश, क्योंकि अब आनंद के पास कुछ नहीं था। तब भी वो बाबा को देखते ही उनकी सेवा में लग गया, उनको पानी वानी दिया, और उतनी ही खुशी के साथ में। तो बाबा ने उसको देखा और आशीर्वाद दिया, बेटा। पहले तो वो बहुत दुखी हुए फकीर। उन्होंने कहा, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया आनंद के साथ। आनंद बोलता है, फिर मुस्कुराता है, फिर बोलता है, बाबा, जब सुख के दिन ना रहे तो दुख के दिन क्या रहेंगे। ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी ना रहेगा, ठीक है। फिर होता क्या है, कई सालों बाद बाबा फिर यात्रा पर निकलते हैं। वो यात्रा पर जब निकलते हैं, फिर आनंद को ढूंढते हैं, और उनको इस बार जब आनंद मिलता है ना, तो आनंद एक जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार बन चुका था। पता है कैसे? क्योंकि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी कर रहा था अपने बुरे वक्त के टाइम पर, उस जमींदार का कोई बेटा नहीं था। और जब वो जमींदार का अंत समय आया, तो उन्होंने सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी आनंद के नाम पे कर दी, बिकॉज आनंद ने बहुत निस्वार्थ भाव से वहाँ पर नौकरी करी थी, पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करी थी, अपने बुरे समय में भी खुशी खुशी। तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जमींदार आनंद को दे गया। अब आनंद जमींदार बन गया। इस बार फकीर उसको देखकर बहुत खुश हुए, और फकीर ने बोला, वाह बेटा वाह, अब तुम ऐसे ही, जो कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है ये रात चौगनी बढ़ता रहे, हमेशा तुम्हारा ही रहे, बुरा समय कभी ना आए। आनंद फिर जोर जोर से हंसता है, मुस्कुराता है और बोलता है, बाबा, या तो मैं ना रहूंगा, या ये जिसका है वो सब ना रहेगा। ये जो कुछ भी है, जिसका भी है, उसका ना रहेगा, या मैं ना रहूंगा, है ना। बाबा समझते नहीं हैं और चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद बाबा फिर यात्रा पर निकलते हैं, और वो देखते हैं जो महल था ना आनंद का, जो जमींदार ने उसको दे दिया था, वो खाली पड़ा है। वहाँ पर कबूतर गुटर गू कर रहे हैं, पर आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद तो ये सब कुछ छोड़ के चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। अब उसकी मृत्यु हो गई और ये सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। इसका मतलब ये है कि जीवन का ये कड़वा सच है, जिस चीज के लिए रात दिन सोचना, पीछे भागना, रोना, छल कपट करना, इसका छीनना अपने पास रखना, उसका छीनना अपने पास रखना, पर समय कभी आपके लिए रुका नहीं है। आप चाहे कितना भी किसी चीज़ के पीछे भागो, दूसरे का ले लो, रख लो, बना लो, वो तो यहीं रह जाएगा। पर शरीर जिसके लिए हम ये सब करते हैं, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। अच्छी है तो स्वर्ग में जाएगी, बुरी है तो नरक में जाएगी। बाकी कुछ किसी का नहीं है हजारों सालों से। ये एक कड़वा सच है। ओके, लाइट नहीं है और अभी ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो सेकंड स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिएगा, कुछ भी शाश्वत नहीं है, ना शरीर है, और आत्मा तो है शाश्वत, लेकिन कब कहाँ किसके रूप में फिर उसको जन्म लेना है आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ लालच, छल कपट,
मोह माया सब छोड़ दीजिए और एक अच्छे इंसान बनकर एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, जैसे कि आनंद ने किया। आनंद को सच पता था जीवन क्या है ना? ऐसे ही, ठीक है ना? तो बाय बाय, लव यू ऑल।